प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरे घर में पैसे बहुत आते हैं, पैसे की अच्छी अर्निंग है, लेकिन पैसा बच नहीं पाता। तो आज हम आपको बताएंगे कि धन की बचत होती कैसे है, ज्योतिष उस बारे में क्या कहता है और धन की बचत करने के लिए ज्योतिष के अनुसार कौन से उपाय किए जाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि धन की बचत के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। कुंडली का जो छठवां भाव है, छठवां खाना है, ये मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। इसके अलावा कुंडली का जो 11वां खाना है, जो 11वां भाव है, वो आपकी आय को, आपकी अर्निंग को, कितना पैसा आएगा इसको कंट्रोल करता है। अब इसलिए 11वें भाव को भी देखना चाहिए, क्योंकि आपकी आमदनी जैसी होगी उसी हिसाब से आप बचत कर पाएंगे। धन का आय और व्यय, कितना आया, कितना गया, कितना बर्बाद हुआ, कितने का सदुपयोग हुआ, ये धन का आय और व्यय बुध से नियंत्रित होता है। इसीलिए बुध की स्थिति भी धन के बचत के मामले में महत्वपूर्ण होती है। शुक्र, बृहस्पति और मंगल को भी देख लेना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति धन का अधिपति है, शुक्र वैभव का अधिपति है और मंगल बेवजह के उल्टे सीधे खर्चों को कंट्रोल करता है। तो इनको भी देखना जरूरी है। जब आप इन सबको देखेंगे और खास तौर से बुध पे फोकस करेंगे, तब आप पूरी तरह से ये जान पाएंगे कि पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी ग्रहों की स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं जब हम धन की बचत नहीं कर पाते। अगर कुंडली में बुध कमजोर हो गया है तो धन की बचत कर पाना कठिन होता है। लोग अपने आय और व्यय को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर कुंडली में शुक्र की बहुत ज्यादा प्रधानता है तो वैभव में दिखाने के चक्कर में लोग धन बर्बाद करते हैं। अगर कुंडली में छठवें भाव का स्वामी खराब है तो ज्यादातर पैसा रोगों में, बीमारियों में लोगों का खर्च होता है, मुकदमों में खर्च होता है, पैसा बच नहीं पाता। अगर कुंडली में वायु तत्व मजबूत है तो पैसा आता है और जाता है, बिना कारण के खर्च होता है, पता नहीं चलता। और बहुत बार ऐसा होता है कि घर में सही स्थान पे आपने धन रखा ही नहीं है, इसलिए भी धन आता रहता है और जाता रहता है। अगर आपने बिना सोचे समझे पन्ना पहन लिया है या बिना सलाह के पुखराज पहन लिया है, तो ऐसी स्थिति में भी धन बर्बाद होता है, धन रुक नहीं पाता है। अब ये जानते हैं कि कब ऐसा होता है जब व्यक्ति धन आसानी से बचा पाता है। कौन से ग्रह होते हैं? अगर कुंडली में बुध या बृहस्पति मजबूत है तो आप धन आसानी से बचा पाएंगे। दोनों मजबूत है तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। शनि अगर धन भाव के निकट होगा तो भी आप पैसा गोपनीय रूप से सीक्रेटिवली रखेंगे, ऐसी संभावना बनती है। अगर कुंडली में पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो, वृष, कन्या और मकर राशियां कुंडली में मजबूत हों, तो भी आप पैसे बचा पाएंगे। घर में रसोई और तिजोरी अगर आप ठीक तरीके से रखें तो भी पैसा बचाना आसान होगा। और अगर आप अपने धन के कुछ अंश का नियमित रूप से दान करते हैं
तो ऐसी स्थिति में भी पैसा आता भी है और बचता भी है। अब ये जानते हैं कि धन की बचत करने के लिए क्या करें। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पुखराज पहनिए, रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए, उत्तर या पूरब की तरफ खुलने वाली अलमारी में धन रखिएगा और पीले कपड़े में हल्दी बांध करके रसोई में या अपने धन के स्थान पे रखिएगा। शनिवार को निर्धनों को सिक्कों का दान करिएगा। धन की बचत आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल एक रूई में लगा करके भगवान शिव को जरा सा इत्र अर्पित करिए। इसके बाद वही इत्र अपने आप को लगा लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।